हमारे बीच में सारे भाई आए हुए हैं, उनका हम यहाँ स्वागत करते हैं। और साथी धर्मवीर घूंगड़ के जो सपने थे वो किस तरह का समाज बनाना चाहते थे, आज जो चुनौतियाँ हैं हमारे सामने, पूरा संविधान को बदलने की और पूरे देश का जो लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष ढांचा उसको बदलने की जो साजिशें रची जा रही हैं और खुद सरकार में बैठे हुए लोगों द्वारा रची जा रही हैं, उन तमाम बातों पर साथी सुरेंद्र मलिक बातचीत रखेंगे। और अनुरोध मलिक से आए और बातचीत करें। अध्यक्ष मंडल ओम प्रकाश जी, चंद्रपति भाई जगदीश, रामचंद्र, करमवीर, विजय, उपस्थित तमाम भाई और साथियों, बहनों और भाइयों, 2 साल हो गए हमारे बीच से साथी को बिछड़े हुए। अभी भी एक मलाल रहता है, काश उन्हें बचाया जा सकता। परिवार ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, हर तरह से इलाज की, लेकिन विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है और शायद इस तरह से कभी हॉस्पिटल में लाने का उनको ये भी पहला ही मौका होगा। उम्मीद थी बीमार हो जाया करते हैं, लेकिन वो लौट के नहीं आएगा ऐसा नहीं सोचा। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा लॉस उनके जाने से, हमारी पार्टी के लिए भी, पूरे जनवादी आंदोलन के लिए, परिवार के लिए, किसी भी तरह से उसकी भरपाई नहीं हो सकती। साथ रहते हुए काम करते हुए ना हमें पता नहीं होता एक दूसरे का क्या मूल्य है। जाए पाछे बेरा लागे के चला गया, हमने के खो दिया। 2 रचनाएं आपने सुनी, रणवीर बहु प्रतिभा का साथ, लंबा समय साथ काम करने का मुझे खास तौर पर मौका मिला। कई साल तक भिवानी इंचार्ज भी रहा पार्टी की तरफ से भी। बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर संकट के समय पर भी वो एक ऐसा आदमी था जो उसके साथ रहने वाला निराश नहीं हो सकता था। कभी वहाँ कोई चुटकुला था, कोई बात कह के वातावरण में जो तनाव था उसको दूर कर देता। सारे काम मतलब ये पोस्टर बनाने से, चिपकाने से, आपके बैनर बनाना, लिखना, सबके प्रेस नोट तैयार करना, पर्चे, ये सब तमाम तरह के कार्य, कोई काम न्यू नहीं था धर्मवीर के लिए कि यूँ काम, मैं तो नेता हूँ, वो स्टेट कमेटी के हमारे मेंबर रहे, और यूँ काम जैसे मेरा काम नहीं, दरी बिछाने से लेकर सब तरह के कामों में कोई छोटा काम किसी को नहीं है। शरीर से जरूर दुबले पतले थे, लेकिन अपने सिद्धांतों के प्रति वो पहाड़ से भी ज्यादा आगे थे, बहुत ही कमिटेड। बताया साथियों, पढ़ते पढ़ते ही वो मार्क्सवाद के संपर्क में आए और अंततः उन्होंने अपने जीवन का जो रास्ता है वो तय किया, पूरी तरह से समर्पित भाव से, पीछे मुड़ करके नहीं देखा। हम खुद साक्षी हैं, आधे पेट भूखे अपनाया था, उसकी मंजिल अभी
हासिल करनी है। और सच पूछिए तो वही एक रास्ता है दुनिया में। आज दुनिया तबाही के कगार पे खड़ी। कभी भी कोई एक बटन जो है ना पूरी दुनिया को तबाह कर। अगर इस दुनिया को, इस मानवता को कोई बचा सकता है तो वो है धर्मवीर का विचार, जो उसने अपने विद्यार्थी जीवन में रहते हुए मार्क्स से सीखा, जो भगत सिंह ने अपने जीवन में मार्क्स से सीखा। ये मार्क्सवाद का विचार, शुद्ध मानवता का विचार दार्शनिक दुनिया में हो बहुत हुए। मार्क्स ने खुद भी कहा कि दार्शनिकों ने इस दुनिया की व्याख्या अपने अपने हिसाब से की। सवाल है इस दुनिया के बदलने, ये बदले कैसे। और पूरे वैज्ञानिक दृष्टि के साथ जो उन्होंने कहा वो हम साक्षी हैं। आज पूरे सामने दुनिया को देख रहे हैं कि दुनिया तो उसी तरफ जा रही है, वही घटित हो रहा है। ये कोई नरक स्वर्ग कोई और नहीं है, कोई अगला पिछला जन्म नहीं है, कोई किस्मत की बात नहीं है। ये अमीरी और गरीबी का जो आज दरार है, ये एक व्यवस्था की देन है। और ये व्यवस्था जिसके बारे में उन्होंने अध्ययन करके कहा, ये व्यवस्था, ये पूंजीवादी व्यवस्था जो मुनाफे पर संचालित है, मुनाफे से संचालित है। और पूंजी मुनाफे के लिए, पूंजी मुनाफे के लिए जहां ज्यादा मुनाफा दिखाई देगा, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा दिखाई देगा, इस धरती पर कोई पाप नहीं हो सकता जो करने को तैयार नहीं होगी। इसलिए सिर्फ आस्था का सवाल नहीं है, ऐतिहासिक तथ्य है हमारे सामने। दुनिया बदलती आई है, दुनिया बदली है, और आज भी यही जद्दोजहद है दुनिया के स्तर के ऊपर। एक तरफ वो दुनिया है जिसने वो कहा था कि ये पूंजी का जो एक साम्राज्य पूरी दुनिया में अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए, इस पूंजी ने दुनिया में अपनी लूट का साम्राज्य बनाए रखने के लिए कौन सा कुकर्म नहीं किया और कौन सा आज नहीं कर रही है। 2 युद्ध लड़े गए, विश्व युद्ध, दुनिया पर को हड़पने के लिए, उनके संसाधनों को लूटने के लिए युद्ध लड़े गए। सीधे तौर पर करोड़ों लोग मारे गए हथियार लड़ाई में। जो मरे वो तो एक गिनती है, लेकिन इसने कितने लोगों को भूख से मारा है। अकेला हमारा प्यारा हिंदुस्तान, अगर उसकी हम चर्चा करें, इसी पूंजी ने, इसी साम्राज्यवादी पूंजी ने ये देश जो 18वीं शताब्दी तक, मैं 18वीं शताब्दी तक कह रहा हूं, दुनिया का, ये भारत और चीन पूरी दुनिया की जीडीपी का आधा इन 2 देशों के पास एक संसाधन थे। और क्या गत बनी इस देश की कि 1911 की जनगणना के आंकड़े उठा करके देखेंगे तो इसी भारत देश की आबादी की औसत आयु कितने साल बच गई? 31 साल। लोग मर जाते भूख से, अकाल से। कितने मरो, मरते मरो, उसके लिए मुनाफा है, मुनाफा। उसका धर्म एक ही है। इसी पूंजी ने ये आज एटम बम बनाए हैं। दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए पहली बार जापान के अंदर ये एटम फेंके गए। किस लिए फेंके गए? जहां तबाह हो गया पूरे के पूरे शहर, जल के राख हो गए। हासिल करने के लिए अपने मालिक को चाहे फांसी लग जाओ, लेकिन उसको जाने को तैयार हो। ये विशेषता उसने पूंजी के बारे में उस समय पे बताई। ये एक ऐसी व्यवस्था है, और ये मुनाफा कोई और कुछ नहीं है, किसी की किस्मत की बात नहीं है, कर्मा का फल नहीं है।
ये पूंजी, ये मेहनत की चोरी है, शुद्ध रूप में मेहनत का, जनता की मेहनत की चोरी, जिसका नाम है मुनाफा, इससे बनती है पूंजी। यही है वो लूट दुनिया की, जो जब पकड़ी जाएगी, दुनिया का कोई खजाना नहीं है जो इसकी भरपाई कर सके। और ये बदलेगा, क्योंकि ये व्यवस्था ऐसी है कि जो पूरी समाज को दो ऐसे भागों में बांट देती है। एक तरफ जिसको हैव्स नॉट और हैव्स, अमीर और गरीब के बीच में दुनिया को बांट के रख देती है, दो पहाड़ों के अंदर खड़ा कर देती है। ये टिकाऊ नहीं रह हो सकती, ये टिक नहीं सकती, ये वैल्यू नहीं है। ये मानव समाज की समस्याओं का निदान पेश करने में पूरी तरह से विफल है। बदलेगी, और समाजवाद ही मानव समाज के लिए एक बेहतर, जो उसके समस्याओं का, उसके कष्टों का, उसके दुखों का निवारण कर सकता है। तो ये कोई सपना नहीं था, उसने पूरी दुनिया का इतिहास का अध्ययन करके, उसने विज्ञान का अध्ययन करते हुए ये बात कही कि बदलाव प्रकृति का नियम है, कोई और नहीं है संचालक। कुदरत के अंदर ही वो शक्तियां हैं। हर चीज गतिमान है, कुछ भी ठहरी हुई नहीं है, हर पल बदलाव है। और बदलाव एक ही तरह के नहीं है, मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है। ये पदार्थ में भी है, समाज में भी है, सब जगह होता आया। कुर्बानियां मांगता है समाज। ट्रेलर्स दिखाए गए, किसान आंदोलन में ट्रेलर दिखाया है। ये भी आज़ादी के बाद हमने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना एक साल लंबा कोई आंदोलन और सरकार बात ना करे, उनकी मानना नहीं। आप सोची थी कभी? ये ट्रेलर दोनों तरह से है। ट्रेलर एक तो इस बात से है कि जो अब तक हम इतना मैसिव पार्टिसिपेशन, इतनी बड़ी संख्या में लोग उसके अंदर भागीदार हैं, और गर्मी सर्दी तमाम तूफान में पड़े हैं, और सरकार बात नहीं मान रही। एक जो देखा अपन, वो न्यारी बात से राजनीतिक तौर पर जब उनको कीमत ज्यादा भारी दिखाई दी, तो वो टैक्टिकली उसको वापस ले। लेकिन दूसरा इसका साथ ये भी है कि आज ये जो न्यारी डपली, न्यारे राम, सबके अपने अपने ये चले गए। आंगनबाड़ी अपना कुछ कर रही है, अपना कर रही है, भवन निर्माण वाला अपने कर रहे, ठीक है, अपनी अपनी मांग मुद्दों को लेकर के संघर्ष है, किसानों का भी अपना अपना। लेकिन ये एहसास हो जाना चाहिए, ये हाड़ फोड़ करता है, कोई खेलने में बड़ी माता नहीं है। जो आज हमारे सामने किसान को, मजदूर को, तमाम को व्यापक एकता अगर नहीं कायम करी, जो थोड़ी बहुत आप भी बात और के मचाओ धरती जा रही हो, डेढ़ रह हो, और वह पूछा कि मुरोड़ी तो गई नहीं, तो मुरोड़ तो सही। अभी भी अपने गाँव में ही जो मजदूर हैं, अपना एक भी उन्होंने सोचा ये खा गए मिला देश में, इनका ही दे दिया, वाला सब राशन भी फ्री इनका, इनके बालका की पढ़ाई भी मुफ्त में, इनकी भाई वजीफा भी देते हैं। और दूसरी तरफ तो वो मजदूर के सोच रहे हैं, वो मजदूर ने कहा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन यू है जिसका किला डेढ़ रह रहा है। और कई क्या भी करते, हम मजदूर संगठन में काम करते हैं, जब कहते हैं मजदूर की किसानों को इकट्ठा आना चाहिए, जो कानून है हो जाएगा, बोला बढ़िया हमारे चीजें हो जाएंगे, इनके किला आ जाएगी, इनकी भी मरोड़ लेकर मोदी ने इनकी मरोड़ काट दी, बढ़िया। तो अपने यहाँ एक संकीर्णता, क्योंकि सदियों तक जाति के आधार के ऊपर रही एक समस्या रही, ये 1 मिनट में दूर होने की नहीं है। आड़े मेरे भाषण पे नहीं है, आपके भी कहने पे नहीं होगा, इसके लिए बहुत बड़ा काम कर रहा। देखो आप बेशक कुछ भी कहे जाए, हुआ नहीं रही, कई लोग कहते हुआ बात ना रही, बोला मेरे हाड़ तोड़ी में गया है, तो उसने ना लागती होगी कि वह बात ना रही, क्योंकि जो ऊंची पायदान पर खड़ा है उसने वह बात ना लागती। लेकिन सच्चाई है जो
दलित हैं, सदियों से रहे हैं, आज भी जिनके साथ यह स्थिति बनी हुई है कि मटके में पानी पी लिया तो उस पर पीट पीट कर मार दिया था, तो वो क्यों कर मान लेगा? वो बात ना रहेगी। या थोड़ी बात कोई भी सबक को कैसे सच मान लेगा? इस पर हत्या हो जाए। एक अबोध बच्चा पीट पीट करके मार दिया। अरे एक घटना नहीं है, कितनी घटना है। तो इसमें एकता लिखण में बोलण में कितनी सुथरी है, आसान है, या बनाना उतना ही मुश्किल चैलेंजिंग है। पर इसके बगैर बात बनेगी भी। गांव गांव के अंदर अलग जगाने पड़ेंगे, सिद्धांतिक पोजीशन लेनी पड़ेगी। अभी भी आप देखते हैं एक घटना नहीं आने को घटना है, मतलब खेल के मैदान के अंदर गांव का एक ठोंडे, जींद जिले की बात बता रहा हूं, गांव छात्र गांव, अब वो पैसे दे दिए खेल में, जो मान ले को जीत गया है, इस बात को लेकर के तेरी की हिम्मत होगी, जात का नाम लेकर तू ढेड फलाने धकड़े पीट दिया। अब इसके बाद तो इस देश के अंदर गरीब तक गरीब, कमजोर तक कमजोर आदमी के लिए यो अधिकार तो है कि थाने में दरखास्त दे दे और उसके ऊपर अमल होना चाहिए। गलत हुआ, मार पिटाई का किसी का अधिकार है, लेकिन इसकी हिम्मत किसी होगी थाने में दरखास्त देंगे और उस ठोंडे के घर परिवार के यार दोस्त उनके पकड़ में जाकर धमकी दे का दारू पी कर, और वह उसकी भी शिकायत करते हैं और उनके बगड़ के सरपंच ने कह दे भाई तुम न समझाओ ना आकर ये निन्नु कर रहे हैं। एक बार तो कह गए, लेकिन सच्चाई यह है कि अब तुम शिकायत करोगे तो दो चार दो और ठोक दिए। आखिरकार बढ़ते बढ़ते पूरी पाले इस पर पंचायत इकट्ठी होगी जाति के आधार पर। एक तरफ ये वो उस समय की घटना है जब ऐतिहासिक आंदोलन किसानों का चल रहे थे, जहां कुछ मौकों के ऊपर मजदूर दलित जातियों से भी अध्यक्षता टोलों के ऊपर करवाई जा रही थी। ये उस समय की घटना है और यह एक घटना नहीं है, आज भी किसी भी गांव में कभी भी एक घटना घटित हो सकती है। घोड़ी पर चढ़ में मार दिया जा सके, ये बजाय घोड़चढ़ी पर करेंगे, मंदिर के ऊपर कांवड़ चढ़ाने के ऊपर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो यह एकता अगर हमें बनानी है तो यह जाति प्रथा इससे आपको लड़ना, इस भेद को मिटाना। इसके लिए तभी देश साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ा हुआ था। हमारे पुरखों ने बाकायदा जात पात के खिलाफ सबको इकट्ठा लेकर के चलने का एक सिद्धांत दिया था, आजाद होगा तो तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी। तो बात कुछ आगे आई, ये टाटा बिरला ने थोड़ा फांसी खाई थी, ये थे मजदूर किसान। नेवी की बगावत हुई उस समय के ऊपर बॉम्बे में, सबसे ज्यादा अगर नेवी की बगावत में कुर्बानी है देने वाले तो बॉम्बे के मजदूर हैं, जो इन्हीं दलित जातियों से सबसे ज्यादा है। हफ्तों तक बॉम्बे पूरा बोचा बंद, और नेवी के तमाम बागियों के लिए खाना पीना राशन पानी यही मजदूरों की तरफ से जा रहा है। इन लोगों की कुर्बानी है भाई, वैसे तो ये सजा नहीं हुआ तो यार नहीं बन जाती। इसलिए आज तो इस मौके पर मैं इतना ही कहूंगा कि समय परिवर्तन की मांग करता है, परिवर्तन की जरूरत है। अगर यूं नहीं हुआ तो ओढ़े आओगी, या दुनिया जो कहा ना कह तो भाई डिलीवरी होगी, मोड़ी है, टाइम हो रहा है, डिलीवरी का टाइम है। अगर इस समय के ऊपर या डिलीवरी में अपना योगदान जो अपन करने का है, जो दाई का लगा लो, जो डॉक्टर का लगा लो, जो समाज में करना है, यो हम नहीं कर पाए तो या भी ओढ़े आओगे, माँ भी मर जाए, बालक भी मर जाए। तो दुनिया आज इस मुकाम पर तबाह भी हो सकती है और यह दुनिया बदलाव की एक नई बहार, अब तक जो मानव सभ्यता ने नहीं देखी वो बदलाव, एक ऐसा बदलाव, क्योंकि अब तक जो मार्क्स ने कहा जितने बदलाव हुए, जीतने वाला वर्ग खुद शोषक बन गया।
जो जीता वो राजा, वो औरों का शोषक बन के खड़ा होगा। ये मुकाम ऐसा होगा कि जो ये मजदूर दुनिया का सर्वहारा जिसने सब कुछ खो दिया, ये मेहनत कर जनता या जब जीतेगी तो ना सिर्फ खुद मुक्ति पाएगी बल्कि अपने साथ आज तक जो भी शोषित उत्पीड़ित हैं सबकी मुक्ति से